नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सूचना अधिकार कानून के तहत जब भी हम जानकारी नहीं मिलने पर दूसरी अपील करते हैं, पहले प्रथम अपील होगी प्रथम अपील अधिकारी के पास, उसके बाद दूसरी अपील सूचना आयोग में होगी। यदि राज्य का मामला है तो राज्य सूचना आयोग, और यदि केंद्र सरकार से संबंधित मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि दूसरी अपील और शिकायत में क्या अंतर है, तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो दूसरी अपील है धारा 19(3) के तहत, और जो शिकायत हम करते हैं 18 इस सूचना अधिकार कानून की धारा 18(2) के तहत, इसमें अंतर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो दूसरी अपील है 19(3) में, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हम दूसरी अपील करते हैं तो केंद्रीय आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष 20(1) धारा 20(1) में दंड की मांग की जा सकती है। दूसरा धारा 19(8)(b) में आवेदक हर्जाने की भी मांग कर सकता है, यानी मुआवजे की भी मांग इसमें हो सकती है। मांगी गई जो सारी जानकारी है वो तथ्यात्मक उपलब्ध करवाने के लिए और मुफ्त में देने के लिए आयोग से आवेदक निवेदन कर सकता है कि वो सारी जानकारी मुफ्त उपलब्ध करवाने का जो आदेश है वो एसपीआईओ या सीपीआईओ को देने का कष्ट करें। इसी में जो दूसरी अपील है, इसमें धारा 20(2) में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी आवेदक कर सकता है। इसके अलावा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जैसा इस कानून में लिखा हुआ है कि यदि कोई सूचना अधिकारी जानबूझ के जानकारी नहीं देता और उसमें ये आयोग को लगता है कि ये जानबूझ के देरी की गई है, तो 250 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक के जुर्माने की इसमें आवेदक मांग कर सकता है आयोग से। अब बात आती है कि जो अपील है दूसरी अपील, उसकी कोई समय सीमा, बिल्कुल उसमें समय सीमा है। अपील सूचना आवेदन करने के 120 दिन के अंदर या प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, यानी अपील करने का समय निश्चित है। अब बात आती है जो शिकायत है उसके बारे में। शिकायत पर हम चर्चा करेंगे। शिकायत सूचना अधिकार कानून की धारा 18(2) के तहत हो सकती है। इसमें यदि कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ किसी विभाग ने नियुक्त नहीं किया है तो ऐसे मामले में हम सीधा आयोग को शिकायत कर सकते हैं, या सूचना अधिकारी ने, जो सीपीआईओ है या एसपीआईओ है, उसने सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, तब भी हम सीधा आयोग में शिकायत कर सकते हैं 18(2) में। हमने कोई आवेदन किसी विभाग में भेजा और उसमें जो निश्चित अवधि है, इसमें 30 दिन, उसमें कोई जानकारी नहीं मिलती, या जो एसपीआईओ सीपीआईओ है वो बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब भी हम इस मामले में शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी सूचना आवेदन पर जो एसपीआईओ है या सीपीआईओ हैं, उन्होंने अतिरिक्त शुल्क की जो गणना है वो गलत तरीके से की, ज्यादा अतिरिक्त शुल्क मांग लिया, तो ऐसे मामले में भी हम 18(2) में आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। अब आयोग के पास इस मामले में 18(2) में क्या क्या शक्तियां हैं। दंड लगाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है आयोग के पास। दूसरा, किसी शिकायत की जांच के दौरान किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है आयोग, सूचना आयोग, केंद्रीय आयोग और राज्य सूचना आयोग। धारा 20(1) में दंड और 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है सूचना आयोग। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग धारा 18(2) के तहत जो शिकायत की गई है उसका निपटारा करते समय जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश नहीं दे सकता। जैसा मैंने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग धारा 18(2) के तहत जो शिकायत है उसका निपटारा करते समय
जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 18 के प्रावधानों की एक व्याख्या करते हुए, कोई केस उसमें गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास धारा 18 के तहत सूचना की आपूर्ति का आदेश देने की शक्ति है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया था धारा 18(2) के तहत जो शिकायत है इसको लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मणिपुर राज्य बनाम मणिपुर मामले में माना कि धारा 18 में जो शिकायत है उस पर विचार करते हुए आयोग सूचना आपूर्ति का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन इसी मामले में जो सूचना अधिकार कानून की धारा 18(2) के तहत शिकायत है, तो कोई आवेदक दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट की आयोग के फैसले के खिलाफ, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2013 में अपने फैसले में कहा कि जो आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, वो योग्यता के आधार पर ऐसे मामले का निपटारा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर वो जानकारी देने का आदेश दे भी सकते हैं या नहीं, जो भी उस समय स्थिति है उसके अनुसार। तो अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सूचना अधिकार कानून की धारा 18(2) के मामले में अलग अलग निर्णय हैं। ये थी 19(3) में दूसरी अपील और 18(2) में शिकायत के बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको, आप जरूर कमेंट दें। अगली वीडियो में हम, यदि कोई जन सूचना अधिकारी गलत जानकारी देता, अधूरी जानकारी दे या भ्रामक जानकारी दे, तो ऐसे मामले में क्या एसपीआईओ के खिलाफ एफआईआर भी करवाई जा सकती है, तो एफआईआर किन किन धाराओं में होगी, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।